हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। भले ही इस समय जो है एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तैयारी करनी ही है। जैसे कि आपको पता है, जब युद्ध होता है तो सालों साल पहले जो है तैयारी की जाती है उसकी। तो एग्ज़ाम आपका जो है कुछ दिनों के बाद होगा, लेकिन तैयारी आपको अभी से ही करनी है। तो आप चाहे यूपी टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी जिसमें हिंदी आती है और रचनाएं पूछी जाती हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये है। ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछला पार्ट जरूर देखिएगा। ये ऐसी रचनाएं हैं जो एग्जाम में आपको मिल सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक कर दीजिएगा सबसे पहले, और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। 20 प्रश्न हैं। ठीक है, और 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला ही धमाकेदार प्रश्न है, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती, राही, मासूल रजा, विष्णु प्रभाकर या निराला। तो अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है? उपन्यास के रचनाकार कौन है? ये हैं विष्णु प्रभाकर जी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगली रचना है चिंतामणि, निबंध है। चिंतामणि क्या है? निबंध है। और ये किसने लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने, श्याम सुंदर दास ने या पंत जी ने। तो चिंतामणि जो निबंध है ये लिखा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला है उपन्यास चंद्र हसीनों के खतूत। ये उपन्यास किसका है? उग्र, अज्ञेय, अस्क या जैनेन्द्र। तो ये जो उपन्यास है चंद्र हसीनों के खतूत, ये उपन्यास है बेचैन शर्मा उग्र का। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला है भूतनाथ के रचयिता हैं गोपाल राम गहमरी, देवकी नंदन खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, लज्जाराम शर्मा। तो भूतनाथ के रचनाकार है देवकी नंदन खत्री जी। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं आप लोग, और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है अमर वल्लरी रचना किसकी है? अमर वल्लरी रचना किसकी है? वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेमचंद जी की, अस्क जी की उपेंद्र नाथ अस्क, अज्ञेय जी की सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, दिनकर जी की रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो अमर वल्लरी रचना किसकी है? ये है अज्ञेय जी की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय पूरा नाम है। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अज्ञेय जी की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे नदी के द्वीप, अरे यायावर, रहेगा याद, शरणार्थी, सन्नाटा सन्नाटा, एक बूंद सहसा उछली, उत्तर, प्रियदर्शी। ठीक है, ये रचनाएं हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि नदी के द्वीप, अरे यायावर, रहेगा याद, शरणार्थी, सन्नाटा, एक बूंद सहसा उछली, उत्तर, प्रियदर्शी, ये रचनाएं किसकी हैं? अज्ञेय जी की हैं। सी ऑप्शन आपका सही है अमर वल्लरी के अनुसार। अगला है ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रेमचंद जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी या प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद जी। तो ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। सी ऑप्शन आपका सही है। गोदान गबन तो आपको पता है, प्रेमचंद ने उपन्यास लिखे हुए हैं। ठीक है। अगला है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और आपको इसका जवाब पता होगा, मुझे पता है। चंद्रकांता उपन्यास किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री जी ने। बी ऑप्शन आपका सही है। भूतनाथ और चंद्रकांता किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री जी ने। अगला प्रश्न है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? रीतिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल या भक्ति काल। तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला है कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? रामचरितमानस किसने लिखा है? कालिदास जी ने लिखा है।
ठीक है। रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। महाभारत किसने लिखा है? वेद व्यास ने लिखा है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल जी, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिवप्रसाद, राजा लक्ष्मण सिंह। तो ये किया था राजा लक्ष्मण सिंह जी ने। ठीक है, ऐसे प्रश्न है जो एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य, रामदास जी, रामानंद जी या माधवाचार्य जी? तो सूरदास जी के जो गुरु थे वो थे आपके वल्लभाचार्य जी। सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, ये जो है सूरदास जी की रचनाएं हैं। अगला है फणेश्वर नाथ रेणु। देखिए रेणु जो है इनके लिए उपाधि है फणेश्वर नाथ रेणु। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? किस राज्य से ये जुड़े हुए थे? बिहार, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, हिमालय। तो फणेश्वर नाथ रेणु जी बिहार से जुड़े हुए थे। और जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो भी बिहार के रहने वाले हैं। अगला है यामा। यामा के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, मीराबाई, महादेवी वर्मा, अग्गे जी। यामा के जो रचनाकार हैं वो है महादेवी वर्मा जी। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण ये रचना है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार कौन हैं? रघुवीर सहाय, सुदामा पांडे धूमिल। देखिए धूमिल इनका पुराना मतलब इनका जो उपाधि है वो धूमिल है, और इनका जो मेन नाम है वो है सुदामा पांडे धूमिल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि धूमिल किसे कहा जाता है? तो सुदामा पांडे जी को धूमिल कहा जाता है। अज्ञे या उग्र, तो संसद से सड़क तक होगा यहाँ पे, संसद से सड़क तक। काव्य के रचनाकार कौन है? ये हैं सुदामा पांडे धूमिल जी। ठीक है, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी है, ये किसने लिखा है? चीफ की दावत किसने लिखा है? राजेंद्र कुमार जी ने लिखा है, दुष्यंत कुमार ने लिखा है, डॉक्टर देवराज ने लिखा है, भीष्म साहिनी। तो ये लिखे हैं भीष्म साहिनी जी। डी ऑप्शन सही है आपका। अगला है सर्कस क्या है उपन्यास है के रचनाकार कौन है भैया? यशपाल जी हैं, अमृतलाल नागर जी हैं, संजीव हैं या अमरकांत हैं? तो सर्कस जो उपन्यास है इसको लिखा है संजीव ने। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसको वर्णित किया हुआ है, किसका वर्णन किया है? शिव जी का, राम जी का, कृष्ण जी का या विष्णु जी का? तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा हुआ है, तो आप रिलेट कर लीजिएगा, भगवान राम का वर्णन किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है, प्लेग की चुड़ैल रचना किसकी है? गुलाब राय, भगवान दास, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो प्लेग का चुड़ैल ये जो रचना है ये है भगवान दास की। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी रचनाकार त्रिवेणी रचना जो है, तो त्रिवेणी जो रचना है ये किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी, दिनकर जी, रामचंद्र शुक्ल जी या प्रेमचंद जी? तो त्रिवेणी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि गेहूं बनाम गुलाब की विधा क्या है? निबंध है। इसको किसने लिखा है? श्री राम शर्मा जी, उग्र जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, दिनकर जी। तो ये लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर। तो ये लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। एक प्रश्न है आपके लिए कि ठंडा लोहा किसकी रचना है? ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। अभी जो है कुछ आपके लिए और भी पॉइंट्स हैं। देखिए ये जितने भी लिखे हुए हैं ये निबंध हैं, ये सब निबंध हैं। अभी आपने अर्धनारीश्वरी को उपन्यास पढ़ा था, वो किसने लिखा है? वो लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। लेकिन ये जितने भी लिखे हैं यहाँ पे निबंध हैं। तो अर्धनारीश्वर निबंध किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने। ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। गीता प्रवचन, विनोबा भावे। गांधी जी की देन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अशोक के फूल, डॉक्टर हरजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये रचनाएं जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ठेले पर हिमालय निबंध है, किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने। अशोक के फूल ये निबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये,
किसने लिखा है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अर्धनारीश्वर जो निबंध है ये किसने लिखा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। तो ये कुछ 20 प्रश्न थे। उसके अलावा जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ पे लिखे गए हैं, मतलब निबंध से रिलेट करके मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते नहीं है, खत्म करते हैं आज का वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।